आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब भी रास्ते से निकलते थे, छोटे छोटे बच्चे जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखते थे तो सरकार से कुछ ना कुछ तलब किया करते थे, मांगा करते थे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों को अता कर दिया करते थे। एक मर्तबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजरे, चंद मुसलमानों के बच्चे खड़े हुए थे। सरकार को आते हुए देखा तो सबकी जबान पर जुमला आता है, मेरा मदीने वाला आ गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इतना कहा मेरा मदीने वाला आ गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कुछ ना कुछ आता कर देते। मुसलमानों के बच्चों से एक यहूदी का बच्चा भी मिलने लगा। मुसलमानों के बच्चों से उस यहूदी बच्चे की दोस्ती हो गई। वो बच्चा भी मुसलमानों के बच्चों से कहता कि तुम्हारे नबी तुमसे कितना प्यार करते हैं, मदीने वाले आका कितना तुम्हें मानते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जोहर की नमाज पढ़ने के लिए निकलते, सारे मुसलमानों के बच्चे खड़े हो जाते, सरकार को आते हुए देखते, कहते मेरा मदीने वाला आ गया। यहूदी का बच्चा भी सबसे पीछे खड़ा हो जाता, सबसे पीछे तन्हा खड़ा हो जाता, दिल में मन में कहता मदीने वाला आ गया। जब वो यहूदी का बच्चा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो उसे बहुत हसीन और जमील नजर आते, लेकिन कुछ कहता नहीं। एक दिन उसने मुसलमानों के बच्चों से कहा कि तुम्हारे आका तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या ये हमसे भी इतना प्यार करेंगे? क्या ये हमसे भी इतनी मोहब्बत करेंगे? मुसलमानों के बच्चों ने कहा जितना वो हमसे मोहब्बत करते हैं हमसे ज्यादा तुमसे प्यार करेंगे। कहा ठीक है। दूसरे दिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जोहर के लिए तशरीफ लिए जा रहे हैं। वो यहूदी का बच्चा सबसे आगे खड़ा हो गया, मुसलमानों के बच्चे पीछे हैं, यहूदी का बच्चा सबसे आगे। जब उसने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा, कहता मेरा मदीने वाला आ गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को देखा, मुस्कुराने लगे। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए। फिर गुजर हुआ, एक दिन बड़ा शिद्दत की धूप है, तपिश बहुत ज्यादा है। अब वो यहूदी का बच्चा सरकार के आने से चंद मिनट पहले ही मुसलमानों के बच्चों के घरों पर जाता है। जाने के बाद कहता चलो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का वक्त हो गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं। मुसलमानों के बच्चों ने कहा धूप बड़ा शिद्दत की है, तपिश बहुत ज्यादा है, हम आज नहीं जाएंगे। मुसलमानों के बच्चों ने जाने से इनकार कर दिया। वो यहूदी का बच्चा तने तनहा जाकर के रास्ते में खड़ा हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आते हुए देखा तो फौरन कहता मेरा मदीने वाला आ गया है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तन्हा यहूदी का लड़का है। सरकार करीब आए, आने के बाद उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया, पेशानी को बोसा दिया। सरकार मस्जिद के अंदर चले गए। इधर ये यहूदी का बच्चा मस्जिद के गेट पर बैठ जाता है। सरकार के नालैन पाक, सरकार की जो जूतियां शरीफ थी, उन जूतियों को उठा करके अपनी झोली में रख लेता है। सुभान अल्लाह, कितना प्यार हो गया बच्चे को है। सरकार की नालैन शरीफैन अपनी झोली में रख लेता है, जूतियां झोली में रखे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि वो यहूदी का बच्चा आपके नालैन पाक अपनी झोली में रखे हुए है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया। बच्चा अपने घर पे चला जाता है। घर गया, सरकार का चेहरा उसके दिमाग में बस गया कि मदीने वाला ऐसे बोलता है, मदीने वाला ऐसे कहता है, मदीने वाले का चेहरा ऐसा है, मदीने वाले की वल्ले जुल्फें ऐसी हैं। सोचता रहता। अचानक वो बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो गया। अब मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज के लिए जाए तो मुसलमानों के बच्चे नजर आए, लेकिन वो यहूदी का बच्चा नजर ना आए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या हुआ, वो बच्चा नजर नहीं आ रहा। बच्चों ने कहा या रसूल अल्लाह, वो बच्चा बीमार हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, चलो चल के देखते हैं क्या बीमारी है, बच्चा बीमार क्यों हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाया वो बच्चा अपने घर पे, यहां तक कि वो मरने के करीब पहुंच रहा है। तो बच्चे ने अपनी मां को बुलाया। बुलाने के बाद कहता मां, मुझे लगता है कि मैं इंतकाल कर जाऊंगा। मां, दिल करता है कि मैं अल्लाह के महबूब की जियारत कर लूं। मैंने अल्लाह के नबी को, अल्लाह के रसूल को अपना महबूब बना लिया है। ऐ मां, मुझे जितनी मोहब्बत अल्लाह के पैगंबर से है, इतनी मोहब्बत मुझे किसी से नहीं है, ना तुमसे है, ना बाप से है, किसी से इतनी मोहब्बत नहीं है।
माँ ने कहा बेटा तुमने अपना किसको महबूब बना लिया? ये वो घर है, तुम्हारे घर से उनको कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया, तुम्हारे घर में इस्लाम मिटाने की साजिशें रची गई और तुमने उन्हीं से मोहब्बत कर ली बेटा, उन्हीं से तुमने अपना दिल लगा लिया। बच्चे ने कहा माँ कुछ भी हो जाए, मैं मरने वाला हूं, मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपना महबूब उन्हीं को बनाया है। सुभान अल्लाह। इतना कहा, अब बच्चा बहुत बीमार हो गया। बच्चे की मां ने कहा बेटा मुझे लगता है कि तुम बचोगे नहीं, आखिरी वक्त है तुम्हारा, आखिरी तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, तुम्हारी कोई आरजू है, तुम्हारी कोई चाहत है? बच्चे ने कहा मां मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है कि मरने से पहले पहले अपने महबूब की जियारत कर लो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लूं। मां ने कहा बेटा उन तक खबर कैसे पहुंचेगी? अगर उन्हें मालूम चल जाएगा तुम बुला रहे हो तो वो तुम्हारे घर आने से इनकार कर देंगे, इसलिए तुम्हारे घर पर उनको मारने का मंसूबा बनाया गया। बच्चे ने कहा था मां खबर पहुंचा दो, बुरा नहीं मानेंगे, जब वो सुनेंगे कि मैं बीमार हूं फौरन अपनी जमाअत के साथ तशरीफ ले आएंगे। बाप को बताया, बीबी ने अपने शोहर को बताया। शोहर ने कहा कैसे खबर पहुंचे? चुनांचे अब बच्चा बहुत बीमार हो गया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिल से याद करता है। मां से कहता मां दरवाजे खोल दो, मेरा मदीने वाला आ रहा है। मां दरवाजे खोल दो, मदीने वाला आ रहा है। जब बच्चा इतना कहे तो मां ने कहा बेटा तुम पागल हो गए, तुम्हारा दिमाग कम हो गया है। उस बच्चे ने कहा था मां ये दीवारें बता रही हैं, ये हवाएं बता रही हैं, फिजाएं बता रही हैं, ये दीवारों दर बता रहे कि मदीने वाला आ रहा है। मां तुम दरवाजा खोल दो, मेरा मदीने वाला आ गया है। इतना कहना था, मां ने दरवाजा खोला तो बच्चे ने क्या देखा? मदीने वाला आ गया है। बच्चे ने पुकार के कहा था मां मैंने कहा था मेरा मदीने वाला आ गया है, देखो सामने मेरा मदीने वाला खुद आया है, अपनी जमात को लेके आया है। इतना कहा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब बच्चे के जाते हैं। जाने के बाद कहते बेटा तुम कलमा पढ़ लो, मोहम्मद पर ईमान ले आओ। बच्चे ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बच्चे ने कलमा पढ़ा, दाखिल इस्लाम हो जाता है। बच्चे की रूह कब से उन शरीर से परवाज कर जाती, बच्चे का इंतकाल हो जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा सुनो, इस बच्चे ने मेरी यारी निभाई है, अब मैं यारी निभाऊंगा। ऐ मेरे सहाबा सुनो, इस बच्चे का जनाजा इसके मकान से नहीं बल्कि मुझ मोहम्मद के मकान से उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा, कहने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबा जनाजा उठाते हैं। उठाने के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ले जाते हैं, गुस्ल दिया जाता है, कफन पहनाया जाता है, जनाजे की नमाज हुई, लेकर के सहाबा चले। सहाबा ने देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे की नमाज जनाजा में पंजों के बल चल रहे। सहाबा शशो पंज में डूबे हुए हैं कि आका करीम पंजों के बल क्यों चल रहे हैं। सहाबे किराम अलैहिमुर रिज़वान दफन करने के बाद, जब दफन से फरागत हासिल करने के बाद सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह आप पंजों के बल क्यों चल रहे हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मेरे सहाबा सुनो, मैं इसके नमाज जनाजा में पंजों के बल इसलिए चल रहा था कि मैंने देखा कि इस बच्चे की नमाज जनाजा में इतने फरिश्तों ने शिरकत की है, इतने फरिश्ते शामिल थे कि जमीन पर पूरा पैर रखने की जगह नहीं मिल रही थी, इसीलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। सुभान अल्लाह। यह है मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बेहद मोहब्बत किया करते थे, बच्चों से बेहद प्यार फरमाया करते थे। यही आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। एक मर्तबा रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि चंद बच्चे खेल रहे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के करीब गए, जाने के बाद बच्चों को सलाम किया, बच्चों को सलाम किया, सरकार चले गए। दूसरे दिन फिर गुजर हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को सलाम किया, फिर निकल गए। 2 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को सलाम करते रहे। इधर बच्चों ने आपस में मशवरा किया, यार ये अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, दोनों आलम के मालिको मुख्तार हैं, ये हमें पहले सलाम करते हैं, लिहाजा कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। आपस में मशवरा कर लिया कि कल से हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। जब तक एक बच्चे ने कहा हम अल्लाह के रसूल को उस वक्त पहले सलाम करेंगे जब अल्लाह के रसूल हमें पहले सलाम करने का मौका देंगे, तब
अल्लाह के रसूल तो हमें पहले सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम उन्हें पहले सलाम कैसे करेंगे। बच्चों ने कहा कुछ भी हो जाए कल हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। तीसरे दिन मेरे सरकार का गुजर हुआ, बच्चे दरख्त के नीचे खड़े खेल रहे थे। जब बच्चों ने आका करीम को आते हुए देखा, दरख्त के नीचे से हट करके झाड़ियों में जाके छुप गए। झाड़ियों में छुप गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेड़ के नीचे खड़े हो गए। अब बच्चे झाड़ियों से निकलते हैं, मेरे सरकार को देख के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अब बच्चों ने मेरे सरकार को पहले सलाम किया। सलाम करने के बाद किसी ने दाहिना हाथ पकड़ा, किसी बच्चे ने मेरे सरकार का बायां हाथ पकड़ा, किसी ने आगे से दामन पकड़ा, किसी ने पीछे से दामन पकड़ा। पकड़ने के बाद बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह, कल आप निकले थे हमें पहले सलाम किया था, परसों आप निकले थे हमें पहले सलाम किया था, लेकिन या रसूल अल्लाह आज आपने पहले सलाम क्यों नहीं किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चों सुनो, मैं चाहता तुम्हें आज भी पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए सलाम नहीं किया कि कल तुमने आपस में मशवरा किया था कि हम अल्लाह के रसूल को पहले सलाम करेंगे। बच्चों सुनो, मैं चाहता आज भी तुम्हें पहले सलाम कर लेता, लेकिन इसलिए मैंने तुम्हें पहले सलाम नहीं किया कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, मैं इस दुनिया इंसानियत का आखिरी रहनुमा हूं। सुन लो, मैं इस दुनिया में किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ने के लिए आया हूं। सुभान अल्लाह, ये शान है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और बच्चे भी जब सरकार को देखते थे तो सरकार ही के गुण गाया करते थे। जब तक बच्चे अल्लाह के पैगंबर को देखते नहीं थे, बच्चों को सुकून नहीं मिलता था। जब तक बच्चे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे की जियारत नहीं करते थे, बच्चों को तसल्ली और तशफ़ी हासिल नहीं होती थी। बच्चे इंतजार किया करते थे कब आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को कुछ ना कुछ आता किया करते थे। इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, बच्चों से बेहद मोहब्बत किया करो, बच्चों से प्यार किया करो, इन्हें मारा ना करो, इन्हें डांटा ना किया करो। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रास्ते से गुजर हुआ, देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। बच्चों ने सरकार को आते हुए देखा, सरकार का दामन पकड़ा। पकड़ने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमें खजूरें खिला दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चों सुनो, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, दुकान से खरीद के खिला दो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चों सुनो, मेरे पास दिरहम दीनार भी नहीं वरना खरीद के खिला देता। बच्चे कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब तक आप खजूरें खिलाएंगे नहीं, आपको यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और किरदार पर। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों की दिलजोई के लिए बैठ जाते हैं, बच्चों की तसल्ली और तशफ़ी के लिए बैठ गए। बच्चों ने मेरे सरकार को ऐसे घेर लिया जैसे शमा के करीब परवाने इकट्ठा हो जाते हैं। सरकार बैठे हैं। कुछ देर के बाद अमीरुल मोमिनीन सय्यदना उमर बिन खत्ताब का गुजर हुआ। हजरत उमर बिन खत्ताब ने देखा कि बच्चों ने सरकार मदीना को घेर लिया। उमर फारूक आजम को गुस्सा आया, आपने बच्चों को डांटना शुरू किया, बच्चों को डांटने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उमर, बच्चों को डांटो मत, इनका दिल बड़ा कमजोर होता है, दिल इनका बड़ा नाजुक होता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटने से मना कर दिया। हजरत उमर बिन खत्ताब अपने दिल में कहते हैं या अल्लाह, तेरे महबूब का किरदार कितना अच्छा है। उमर फारूक आजम भी बैठ गए। कुछ देर के बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बच्चों सुनो, मेरे पास खजूरें नहीं वरना खिला देता, दिरहमो दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। बच्चों अगर तुम खजूरें खाना चाहते हो तो चलो किसी दुकानदार के पास मुझे ले चलो, मुझे फरोख्त कर देना, मुझे बेच देना, मेरे बदले में खजूरें खा लेना। अब वो बच्चे थे, बच्चे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बेचने के इरादे से लेके चल दिए। नबी उठे, बच्चे उठे, नबी चले, बच्चे चले। बच्चे कहते या रसूल अल्लाह, हम आपको बेच के 5 खजूरें खाएंगे। कोई कहता या रसूल अल्लाह हम 7 खाएंगे, कोई कहता हम 9 खाएंगे, कोई कहता हम 11 खाएंगे। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुकानदार के पास गए। जाने के बाद कहते दुकानदार सुन, ये बच्चे खजूरें खाना चाहते, मेरे पास खजूरें नहीं वरना इनको खिला देता, दिरहमो दीनार नहीं वरना खरीद के खिला देता। अरे दुकानदार सुन,
تو مجھے خرید لے، میرے عوض میں، میرے بدلے میں ان بچوں کو کھجوریں کھلا دے۔ اتنا کہنا تھا، دکاندار اللہ کے پیغمبر کا چہرہ دیکھتا ہے، دکاندار کہتا یا رسول اللہ یہ دکان بھی آپ کی ہے، دکاندار بھی آپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے، بچوں کو بلایا، کھجوریں تقسیم کی، کسی نے 5 مانگی، کسی نے 7 مانگی، کسی نے 9 مانگی، جس بچے نے جتنی کھجوریں طلب کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اتنی ہی کھجوریں عطا کر دی۔ اب وہ بچے کھجوریں لے کر کے چل دیے، دیکھا کہ سامنے امیر المومنین عمر بن خطاب کھڑے ہیں۔ بچوں نے جا کر کے امیر المومنین عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہتے عمر تم ہمیں ڈانٹ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول کو جانے دو۔ عمر سنو، ہم بچے ضرور آئیں لیکن ہمیں یہ معلوم ہے جس نے اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیا ہے اس نے جو مانگا ہے وہی پایا ہے۔ اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے حبیبی یا رسول اللہ، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔